हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एबल टू का प्रयोग करना सीखेंगे। एबल टू का प्रयोग करके कुछ डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे वो बहुत अच्छे से जानेंगे। और एबल टू का प्रयोग करके हम कुछ प्रश्नोत्तरी तैयार करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर्स आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी के क्वेश्चंस का आंसर तो देते हैं लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं जानते। दिस इज द बिग क्वेश्चन। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे बड़ी बाधा होती है कि हम क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते। ऐसा मुझे बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करें। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उनके आंसर भी देंगे। आंसर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा जरूर देखें और एबल टू पर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन हम तैयार करेंगे जरूर समझें। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम और उसके बाद एबल टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। For example, I am able to read and write English sentences. Right? This is affirmative sentence. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट is or am not, then able to मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एबल टू रीड इंग्लिश प्रॉपरली। राइट, तो नेगेटिव सेंटेंस हमने इस तरीके से फ्रेम किया है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज आर एम सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन एबल टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। So this is interrogative sentence. For example, are you able to speak English sentences clearly? So students, इस तरीके से आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसके आंसर्स बोथ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव उनके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है। और एबल टू का प्रयोग करके इनको हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज करेंगे। मैं पहले भी कई बार वीडियोज में बता चुका हूं कि यदि आप इंग्लिश रीड कर सकते हैं, यानी इंग्लिश को ठीक से पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको सेंटेंसेस और टेंसेस की अगर है तो यू परफेक्टली विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आइए वीडियो को आगे देखते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही और सेंटेंसेस आप बनाना सीखिए और उन पर प्रैक्टिस जरूर करिए। आगे सेंटेंस इस पर बेस्ड एबल टू का प्रयोग करके हमने कुछ क्वेश्चन और आंसर्स बनाए हैं। सो क्वेश्चन इज, आर यू एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर डेली रूटीन। इसका हिंदी, इन सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि क्या आप इनकी हिंदी ठीक से समझ पा रहे हैं। सो आंसर इन अफर्मेटिव, दिस इज यस, yes, I am able to get up early in the morning. Right? And the negative answer, no, I'm not able to get up early in the morning. These are the answers, both affirmative and then negative. Able to go to walk in the morning. This is the question. And you answer in affirmative, yes, I am able to go to walk in the morning. And negative answer, no, I'm not able to go to walk in the morning. So students, इस तरीके से आप क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और उनके आंसर्स अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार से बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू एबल टू टेक सम एक्सरसाइज? यू अफर्मेटिव आंसर, यस, आई एम एबल टू
take some exercise. Negative answer is no, I am not able to take some exercise. इस तरीके से कुछ और सेंटेंस हम आगे फ्रेम करेंगे, उनको भी जान लीजिए. Yes, question is, are you able to take bath yourself? Yes, answer is yes, I am able to take bath myself. And negative answer, no, I am not able to take bath myself. Right? Next question, are you able to prepare breakfast? Your answer is yes, I am able to prepare my breakfast. And negative answer, no, I am not able to prepare my breakfast. Right? This is negative one. Next question, are you able to prepare your short notes yourself? Your answer is yes, I am able to prepare my short notes myself. Next, negative answer, no, I am not able to prepare my short notes myself. So students, इस तरीके से कुछ डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स को मैंने तैयार किया. इसी तरीके से मैं आपको सलाह देता हूँ, बहुत सारे सेंटेंसेस आप स्वयं प्रिपेयर करें और उन पर बोलने की अभ्यास करें. बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना इजीली आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे. अभी ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में थे. अब मैं कुछ पास्ट टेंस में बेस्ड कुछ सेंटेंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स भी बोलूंगा. आप मेरे साथ उनका अभ्यास करिए. दिस इज सेंटेंस बेस्ड ऑन पास्ट टेंस. अब हम पास्ट टेंस पर बेस्ड कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे. तो अगेन द स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखेंगे, देन नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझेंगे. सो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वाज वर. यहां ध्यान रखना है, आपको वाज वर का यूज करना है. देन एबल टू, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स. सो आंसर एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं. ही वाज एबल टू राइट विद बोथ द हैंड्स. स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, with both the hands, somebody who can do the work with both the hands, what one word is for this line. इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या होता है कि कोई व्यक्ति दोनों हाथों से समान रूप से काम कर पाता हो. राइट? नेगेटिव आंसर, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, वाज वर, देन नॉट और एबल टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स. यहाँ हमको नया जो शब्द हमने जोड़ा दैट इज वाज एंड वर, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट एबल टू राइट विद बोथ द हैंड्स. यस, सो दिस इज नेगेटिव वन. इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं. इसका स्ट्रक्चर होगा वाज वर, देन सब्जेक्ट, देन एबल टू, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स. इस स्ट्रक्चर बेस्ड कुछ सेंटेंस देख लेते हैं. एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले, वाज ही एबल टू वॉक ऑन बेयरफुट. यस, दिस इज क्वेश्चन. अब इसी प्रकार के क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, आंसर्स फ्रेम करेंगे पास्ट टेंस में. इससे पहले हम आगे बढ़े, एक जानकारी और दे देता हूं. कुछ ऐसे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड का यूज करते हैं. अब WH वर्ड्स तो आप जानते होंगे. अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि WH वर्ड कौन से होते हैं और उनका हिंदी मीनिंग क्या है. इस वीडियो में आगे बताऊंगा. तो क्वेश्चन वर्ड, देन बी का मतलब होता है बाज, बर और इज, आर, एम. इसका मतलब होता है ये, यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं. देन अगेन सब्जेक्ट, फिर एबल टू, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, how are you able to speak English very well. ठीक है, तो अब इसका हम आंसर देखते हैं.
I am able to speak English very well because of tricks on this channel. Yes, so students, remember, this channel always provide you some very important tricks to make you perfect in English speaking. तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और वीडियोस आप देखें। इसमें बहुत सारे वीडियोस पहले भी मैंने अपलोड किए हुए हैं और भी जानकारी जानने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। So these are the questions. Were you able to read English magazine? Yes, this is the question. And answer for this question, negative and interrogative. So first affirmative, yes, I was able to read English magazine, right? And negative answer, no, I was not able to read English magazine. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों प्रकार के आंसर हमने बोले हैं। अब आगे क्वेश्चन और मेरे साथ आप उनको रिपीट करते हुए बोलने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर यू एबल टू कलर द पिक्चर? यस, वर यू एबल टू कलर द पिक्चर? एंड आंसर इज yes, I was able to color the picture. And negative answer, no, I was not able to color the picture. Next question, when were you able to get up in the morning? So your answer is I was able to get up at 5 o'clock in the morning. Yes, WH वर्ड से क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसकी आंसर इस प्रकार से देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरोगेटिव वर्ड, व्हाट आर यू एबल टू राइट इन इंग्लिश? सो आंसर इज आई एम एबल टू राइट एनीथिंग इन इंग्लिश। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि इस प्रकार से आप WH वर्ड पर बेस्ड सेंटेंस और उनके क्वेश्चंस आंसर्स तैयार कर सकते हैं। इस चैनल पर इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो कीप स्टडी, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।